वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो मैं सोची थी कि अब से ना मैं ऐसे बाहर घूमते हुए वीडियो बना दिया करूँगी, क्योंकि घर पे तो अब टाइम नहीं मिल पाता, और दूसरी चीज़ कि इसके बहाने मेरी साथ ही साथ वॉकिंग हो जाती है। और कनाडा में रह के आपको इतना टाइम मिले कि आप ये सब कर पाओ तो अच्छी चीज़ है। हाँ, थोड़ी थोड़ी हवा तो चल रही है, बट ये यहाँ पर कभी बंद नहीं हो सकती। और यहाँ का पीछे का वही सेम व्यू है, अभी कुछ नहीं पिघलना और पता नहीं पिघलेगा अभी कब। तो मैं सोचा घूमते घूमते वीडियो बनाती हूँ, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट कमेंट्स है, उस पर आपका रिप्लाई करती हूँ। ओके, तो जो क्वेश्चन है वो ये है कि कनाडा में आने के बाद बेसिकली जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो इतने ज़्यादा बीमार क्यों पड़ जाते हैं। दूसरी चीज़, इतने पतले क्यों हो जाते हैं। तीसरी चीज़ कि कुछ स्टूडेंट्स को टाइम पे यहाँ पे इलाज ही नहीं मिल पाता, और उसका रीज़न क्या है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है बीमार पड़ने की, कि यहाँ पे एक तो टाइम पे खाना ही नहीं मिल पाता। अब जैसा हम इंडिया होता है, ठीक है, इंडिया में हमारी मम्मी है और फैमिली मेम्बर्स भी हैं, या फिर मम्मी मेल लगाओ, अब की मम्मी खाना बनाती है मेन, तो हमें ना खाना घर पे आसानी से मिल जाता है, हमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। जो भी चीज़ है, जो मन करता है, हम मम्मी को बोल भी देते हैं कि मम्मी खाना बना के दे दो। लेकिन इन कनाडा आपको कोई भी नहीं मिलता है कि आपको कोई खाना बना के दे रहा है, या फिर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती। आप काम पे गए हो, आप कॉलेज गए हो, उसके बाद आप घर आओगे, आई नो कि बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है, कोई भी हो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद जब आपको दिख रहा है कि भूख भी लगी है, फिर आपको उठ के खाना भी बनाना पड़ेगा, तो वो इतना इतना ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है कि यार बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, अभी भी हैं, और जो करते ही हैं, ब्रेड लेते हैं, उस पर जैम लगा लेंगे, बटर लगा के वही खा के सो जाते हैं। ये मैंने भी देखा, और मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट्स बताते हैं कि हम यही करते हैं। तो ऐसे चक्कर में ना हम खाना ही नहीं खाते प्रॉपर। और फिर आप सोचो कि सुबह उठ के काम पे जाना होता है जैसे, तो फिर सुबह उठ के नहीं मन करता कि यार पहले उठो फिर खाना बनाओ और फिर हम काम पे जाएं या फिर कॉलेज में जाएं। तो ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, नहीं हो पाता, सीरियसली नहीं हो पाता। जो यहाँ पे रहते हैं ना स्टूडेंट्स, सिर्फ वही रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ से कि नहीं हो पाता है। उसके बाद फिर जब आप खाना स्किप करने लग जाते हो, आपकी मील्स ही आपको प्रॉपर नहीं मिल पाती, तो उसकी वजह से आपका जो वेट है वो गिरना शुरू हो जाता है, थोड़े से पतले होने शुरू हो जाते हो। दूसरी चीज़, बहुत सारे स्टूडेंट्स को आदत लग जाती है लाइक फ्रोज़न फूड खाने की। इतना ज़्यादा फ्रोज़न फूड यहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स लेते हुए देखे हैं। जैसे मैं सुपर स्टोर जाती हूँ कहीं भी, तो ऐसे ना, जो इंडियन ही है मेनली, ऐसे उठाते हैं रोटियों के बनी बनाई पैकेट। तो चलो उनके हिसाब से ना थोड़े वो भी ठीक है यार, उनकी तरफ से समझो तो नहीं हो पाता है। लेकिन अगर हम हेल्थ वाइज देखें तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है फ्रोज़न फूड खाना। अब आप यहाँ पे मैं बताऊँ, फ्रोज़न फूड में आपको बनी बनाई रोटियाँ मिल रही हैं, बनी बनाई सब्जी मिल रही है, सब्जी में आपको सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, आपको बढ़िया दाल मखनी मिल रही है, शाही पनीर मिल रहा है, छोले की सब्ज़ी मिल रही है, सारी चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। और आपको कॉम्बोज भी मिल रहे हैं, बनी बनाई टिक्कियाँ मिल रही हैं, स्प्रिंग रोल्स मिल रहे हैं, बट वो सारे फ्रोज़न फूड है। वो हमें सस्ते भी पड़ जाते हैं, बट वो फ्रोज़न फूड की इतनी ज़्यादा बुरी आदत पड़ जाती है यहाँ पे स्टूडेंट्स को कि फिर वो हर रोज़ वही खाना स्टार्ट कर देते हैं। और फ्रोज़न फूड खाने की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुनने में आया, जो यहाँ के डॉक्टर्स बोलते हैं कि भाई मत खाओ, इतने ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं इस चीज़ को लेके। क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम कोई खाना बना के फ्रीज़र में रख रहे हैं, फ्रिज नहीं फ्रीज़र में रख रहे हैं, और वो कई महीनों तक ही रखा हुआ है, तो आप इमेजिन करो कि हम वो खाएंगे तो हमें क्या कुछ बढ़िया थोड़ी में कुछ न्यूट्रिएंट्स थोड़ी मिल रहे हैं, ऑब्वियसली अड़ंगा ही मिल रहा है ना हमारे शरीर को। तो फ्रोज़न फूड की वजह से बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज होने स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद फिर ये चीज़ मेन है कि यहाँ पे कोई हेल्थ सर्विस ही नहीं है अच्छी। मतलब मेरा खुद का एक्सपीरियंस ऐसा है 2 बार का कि मैं जाके 12-12 15-15 घंटे बैठ के आई हूँ, और मुझे कुछ भी सेटिस्फाइंग रिजल्ट नहीं मिला। पहले तो आप 12 से 15 घंटे बैठो, उसके बाद आपको देखने के बाद वो 1 मिनट में कह रहा है कि कुछ भी नहीं है, सब नॉर्मल है, जबकि हमें पता है कि हम नहीं है नॉर्मल। भाई है प्रॉब्लम तो चेक तो कर, कि नहीं कुछ भी नहीं है, हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो अब आप 15 घंटे बैठ के आप ये एक लाइन सुनने के लिए तो ऑब्वियसली यहाँ पे नहीं बैठते ना। बट कनाडा की हेल्थ सर्विस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और वो फ्रोज़न फूड खाने की वजह से इतने ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं, और किसी किसी की मील स्किप हो जाती है। तो बेसिकली मेन रीज़न यही है, ज़्यादा बीमार पड़ने का और खाना टाइम पे ना खाने का। दूसरी चीज़, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस है यहाँ पे, मैं आप सोच भी नहीं सकते हो, सोच भी नहीं सकते। जो इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पे रहते हैं ना कनाडा में, सिर्फ उन्हीं को पता है कि कनाडा में रहने का स्ट्रेस क्या है, और कोई नहीं समझ सकता, इवन पेरेंट्स भी नहीं समझ सकते एक टाइम पे। तो स्ट्रेस भी बहुत बड़ा रीज़न होता है। ऊपर से इतनी सारी टेंशन की वजह से ना हमारे दिमाग में बैठ जाती है टेंशन, हम पेरेंट्स से शेयर नहीं करते कुछ भी,
तो वो अंदर ही अंदर घुटता जाता है आदमी। तो इसीलिए आजकल इतने हार्ट अटैक्स की प्रॉब्लम हो रही है स्टूडेंट्स को, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो ये बहुत बड़े रीज़न्स है मेन यहाँ पे बीमार पड़ने के। और मैं तो चाहती हूँ भाई कोई भी बीमार ना पड़े, क्योंकि यहाँ पे कोई देखने वाला आपको है नहीं, फैमिली मेम्बर है नहीं, कौन देखेगा है, और हेल्थ सर्विस है नहीं, कहाँ जाओगे, कहीं भी नहीं जा सकते। तो जितना ज़्यादा हो सके ध्यान रखो। अगर जैसे कोई पेरेंट्स मेरी वीडियो देखता है तो अपने बच्चे को समझने की कोशिश करो भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, और आज के टाइम में इंडियन स्टूडेंट्स को इतना ज़्यादा स्ट्रेस है, पीआर नहीं मिल रही, कितनी सारी चीज़ें हैं कि भाई पीआर के लिए कहाँ जाए, सारी चीज़ें चेंज कर दी हैं, ये सब बहुत ज़्यादा फैक्ट चले हुए हैं। तो ये समझने की कोशिश करो और हौसला बढ़ाते रहो जब भी आप अपने बच्चे से बात करो, या ये सब चीज़ें हैं। और बस यही है मेन रीज़न कि खाना नहीं खाना बेकार, सिर्फ बाहर का खाना कि भाई हमसे नहीं बनता, हमसे नहीं बनेगा, तो ये सब चीज़ें होती है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट कमेंट्स के साथ। तो चलो बाय बाय, अपना ध्यान रखो। आप तो इंडिया में हो, बढ़िया खाना पीना खाओ, और जो कनाडा में है तो भाई जितना हो सके थोड़ा बहुत घर पे बनाने की कोशिश कर लो, या अपना टिफ़िन लगवा लो, बट बाहर से मत खाओ। और मेरी आंखें बंद हो रही क्योंकि हवा बहुत तेज़ लग रही है। ये आपको देखने में ऐसे नॉर्मल वीडियो लग रही है, बट ये ठंडी हवा जो घुस रही है ना मेरी आंखों में, मेरे माथे पे लग रही है, बहुत ज़्यादा बुरी है। तो चलो बाय।